अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको कुर्ते का नाप लेने का तरीका बता रही हूँ। बहुत पहले कमेंट आया था कि मैम कुर्ते का भी वीडियो डालें, ठीक है। तो मैं कुर्ते का नाप लेने का तरीका बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुर्ते की कटिंग बताऊँगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बताऊँगी, ठीक है। और तो जो कुर्ते का हमारा नाप है, तो सबसे पहले आपको, अगर आप कुर्ता सिलते होंगे तो आपको पता है कि उसमें क्या क्या नाप लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैंने आपको इसको पूरा फुल फॉर्म में बताया है और इसको शॉर्टकट में बताया है कि अगर आप इसको पूरा हटा देते पूरा, तो इतने में आप नाप, ये पूरा इतना सारा नाप इसमें कैसे डालोगे। तो ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप सिलते हो, कटिंग करते हो, तो आपको पता होगा कुर्ते में क्या क्या नाप है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लंबाई, शोल्डर, चेस्ट, कमर लंबाई, कमर घेर, सीट, दामन, आस्तीन लंबाई, आस्तीन घेर, कॉलर, पॉकेट लंबाई, पॉकेट चौड़ाई, पॉकेट घड़ी, तावीज़ लंबाई, तावीज़ तैयार। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये आधी कंधी है और ये बगल है, हाला बोलते हैं कोई कोई, और ये हमारी चाक लंबाई है, ठीक है, जो हम बगल के नीचे से लेते हैं। अब आप ये 2 डैश देख रहे होंगे, तो ये जो 2 डैश है, ये पॉकेट जिसमें हम हाथ डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना बंद करेंगे और उसके बाद पॉकेट जिसमें हम हाथ डालते हैं, जेब, ये हमारा खुला आसन रहेगा, ये वाला, और फिर हमारी यहाँ से चाक आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको वो ना करें। अगर आप सिलते हैं तो आपको मैं ये शॉर्टकट में एंड में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप जब नाप ले रहे हो तो आपको पहले पूरा ये नाप लेके लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने पूरा नाप ले लिया है। अब क्या करना है, हमको कुर्ता सीधा रखना है। देखिए मैं इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये हमारा कुर्ता है, तो कुर्ता जब हमारा सीधा रहेगा तो आपको क्या करना है कि कुर्ते में देखिए शोल्डर, छाती, कमर, सीट, दामन, हिप भी बोलते हैं सीट को, मैंने आपको बोला सीट को हिप भी बोल सकते हैं। तो जितना आपका सामने फ्रंट में आएगा आप उतना नाप पहले ले लें, ओके। तो देखिए ये हमारा शोल्डर है, जहाँ हमारा पहला जॉइंट आता है, बैक साइड से हमारा पीछे आता है कपड़ा, ठीक है। अगर हमारा बैक साइड बड़ा नहीं रहेगा तो कॉलर हमारा पीछे चला जाएगा। तो ये जो हमारा पहला कंधी जो जॉइंट है शोल्डर की, वहाँ हमें अपना मेज़र रखना है और मैं आपको सेंटीमीटर में बता रही हूँ, और कुछ कुछ रहेगा जो मैं आपको इंच में बताऊँगी। अगर आप वो भी सीएम में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई है, ध्यान से देखें, जो जोड़ रहेगा आपका शोल्डर का, जो पीछे बैक साइड से फ्रंट में आता है, आपको वहाँ से लेना है। गला थोड़ा बैठा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें लंबाई लेना है। तो जैसा कि मेरी लंबाई देख सकते हो नीचे 94 है। कितनी है? 94, ओके। तो हमें इसमें लिख देना है 94। अब इसमें बात करूं, अगर आपको पतला मोड़ना है तो +3, और इस तरीके से ये देखिए हम लोग लेडीज़ की तरह ये चाक दामन बना हुआ है, तो इसमें 4, बट जल्दी होता नहीं है, कली वाले कुर्ते में किया जाता है। ये 2 धागे का पैटर्न है, ये कली नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कली नुमा मतलब सिलाई दी गई है, इस वजह से दामन ये थोड़ा हमारा लेडीज़ के जैसा मोड़ा गया है। लेकिन अगर आपको कली वाला नहीं है, विदाउट कली वाला है, तो आप 3 भी ले सकते हो, और अगर आपको चौड़ा मोड़ना है तो आप 4 भी ले सकते हो। तो मैं 3 लूँगी। 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धागा निकलता है तो हमको साफ़ करना पड़ता है, तो हम +3 लेंगे, ओके। 94 + 3। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए तावीज़ लंबाई है ना, ये कंधी के पास जो हमारा जोड़ होता है, ये आप देख सकते हो, जो जोड़ है वहाँ पे आपको अपना मेज़र रखना है। तो सेंटीमीटर में ये आ रहा है 32.5, 32.5, और इंच की बात करूँ तो ये आ रहा है 12.5। ज़्यादातर ये भी समझ लो छोटी है थोड़ी तावीज़, इससे हम थोड़ी और बड़ी कर सकते थे। कम से कम 13.5 इंच की तावीज़ होना चाहिए था। कितना? 13.5। अब नॉर्मल तावीज़ आपको मैं बताऊँ बड़े लोग में कितनी आती है, 12.5, 13, 13.5, लास्ट 14 इंच आती है, ठीक है। तो आप 12.5 से लेके 14 तक अपनी चॉइस रख सकते हैं। तो ये तावीज़ मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, तो मैं 13 इंच रख लेती हूँ। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 33.5 होता है,
तो मैं सेंटीमीटर में तावीज़ नहीं लिखती हूँ, इंच में लिखती हूँ, मगर आप सेंटीमीटर में भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम तावीज़ में जाते हैं। तावीज़ लंबाई मैंने अपनी ले ली है 13 इंच। कितनी ले ली है? 13। उसमें हमको आधा इंच प्लस करना है क्योंकि कंधी के दबाव में जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए अपनी छाती लेना है, चेस्ट बोलते हैं हम जिसको। ये हमारा चेस्ट हो गया 60 सेंटीमीटर। आप इंच में भी लेना है तो ले सकते हो। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कमर की लंबाई डिपेंड करती है। कमर की जो लंबाई होती है अक्सर वो 5, 5.5, 6, 6.5 इंच होती है। अगर आप प्लस करते हो तो मैं आपको प्लस जोड़ के बताती हूँ। 5.5, 6, 6.5 इंच। कितना? 5.5, 6, 6.5 इंच। तो आपको अगर फिर भी डाउट करना है यहाँ से कितना है, ठीक है, तो ये हमारी कमर लंबाई हम 6 इंच लेंगे। कितना लेंगे? 6 इंच। जहाँ पे आपका शेप आएगा आप वहाँ ले सकते हो। नहीं समझ में आता है तो आप 6.5, 6 इंच रख सकते हो। तो ये हमारी कमर लंबाई है। तो कमर लंबाई पे हम जाते हैं। पहले हमारा ये चेस्ट लिख लेंगे। ये हमारा चेस्ट है 60। कमर लंबाई हमारी थी 6, ठीक है, और आधा इंच हमारी गई है आस्तीन लगाने में। आधे से कम ही जाती है तो 6.25 भी ले सकते हो, 6.5 भी ले सकते हो। ये इंच, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इंच और सीएम दोनों में सिखाती हूँ कि आपको परेशानी ना हो। उसके बाद आते हैं हम अपने कमर घेर पे। तो ये हमने अपना कमर घेर ले लिया है 57। उसके बाद हम सीट पे जाएंगे। जहाँ हमारा चाक खुला होगा उसको हीप या सीट बोलते हैं। तो इस तरीके से जहाँ दोनों चाक खुला होगा वहाँ आपको लेना है। तो ये कुछ आ रहा है 62। कितना? 62। तो ये देख सकते हो हमारा कमर घेर था 57, सीट थी हमारी 62, ठीक है। उसके बाद दामन पे आते हैं। मतलब हम फ्रंट में जो जो इससे आता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। दामन है हमारा 67। ये भी हमारा सेंटीमीटर में, ओके। अब देखिए शोल्डर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा एकदम ऊपर से शोल्डर लेना है हमें। शोल्डर है हमारा 50। कितना है? 50। तो हम शोल्डर में गए, ये हमने लिख दिया 50, ठीक है। इस नाप से हो सकता है मैं आपको कटिंग ना बताऊं, दूसरे नाप से बताऊं, ठीक है। तो मेज़रमेंट में आपको लेने का तरीका बता रही हूँ। बगल कभी भी आपको पीछे से लेनी है। कहाँ से लेनी है? पीछे से। तो ये देखिए हमारी बगल आ रही है 22.5। इस तरीके से आपको अपनी बगल लेनी है। तो ये आपको अपनी बगल लिख देनी है 22.5। आधी कंधी की बात करूं तो ये देखिए जहाँ से हमारा कॉलर लगता है वहाँ हमको रख देना है, और जहाँ पे हमारा शोल्डर ख़त्म होता है, आस्तीन जहाँ शुरू होती है लगनी, वहाँ लेना है। तो आधी कंधी हमारी 18.5 है, ठीक है। तो हम 18 कर देते हैं। एक तरफ 18 है और एक तरफ 18.5 है, मैंने देखा है। तो ये वाली आ रही है हमारी 18 और ये 18.5, तो हम 18 कर सकते हैं, 18.5 भी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी कि आधी कंधी क्यों लेते हैं, ओके। अच्छा, अब आस्तीन लंबाई पे आते हैं। तो ये हमारी आस्तीन लंबाई है। तो आस्तीन लंबाई हमको ऐसा लेना है 54। कितनी आस्तीन लंबाई? 54 ले लिया, 54। तो आस्तीन लंबाई हमने ले लिया 54। अब इसमें देखिए +2 होता है। कितना होता है? +2। लेकिन अगर आपको कफ लगाना है तो +2 तो कफ छोड़ के नाप लोगे, जैसा कि मैंने शर्ट लेने का नाप का तरीका बताई हूँ। कफ वाला आई बटन में दे दूँगी, देख लेना, ठीक है। तो ये जब हम आस्तीन लंबाई, अब देखो ये वाला कैसा मुड़ा हुआ है, इसके अंदर ऐसी चौड़ी स्टिचिंग है। ये बाज़ थोड़ा ज़ईफ़ लोग भी पहनते हैं, बच्चे लोग भी पहनते हैं। ज़्यादातर एज वाले और बच्चे ज़्यादा पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर कफ पसंद करते हैं और ये नहीं पसंद करते इतना। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा आ जाए नाप, ऐसा क्रॉस अंदर से, तो आपको ये अंदर वाला भी नाप चेक करना है। तो ये 7 आ रहा है, 7 में आपको +2 करना है, 9। एक इसके अंदर जाएगा और एक आस्तीन लगाने में जाएगा। तो आस्तीन लंबाई +9 करना है। कितना करना है? 9। जब आपका ये वी वाला आएगा, ध्यान से देखें। और अगर आपको एक नॉर्मल मोड़ना है तो आप कितना लोगे? 2 करोगे, ठीक है।
तो मैं अपनी आस्तीन बनाऊंगी, ये मैंने +2 लिख दी हूँ। तो अब मैं आपको वाला बताई थी, ओके। तो ये वाला जब मैं करूँगी तो ये देखिए AL लिखा है, शॉर्टकट आस्तीन लंबाई है ना। तो इसमें मैं आपको ये बात बताती हूँ। तो 52 + 4 सॉरी 2, तो मैं ये +9 कर दूँगी। कितना कर दूँगी? 9, और इसको कट कर दूँगी। ये आप जब लेंगे, जब आप कफ लगाएंगे और बारीक मोड़ेंगे, इस तरह चौड़ा मोड़ेंगे तो 9 या 10 लेंगे सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद आपको आस्तीन घेर लेना है। आस्तीन घेर हमारा 15, तो हम अपना आस्तीन घेर लिख देंगे 15। उसके बाद आता है हमारी चाक लंबाई। ये देखिए, ये हमारी चाक लंबाई है। कैसे लेना है ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। अपने कपड़े के जो आसन को है इस तरीके से आपको रखना है, ऐसे, ओके। तो ये हमारी देखिए चाक लंबाई पहले हमको लगाना है। तो हमारी चाक लंबाई है 39। कितनी है? 39। देखिए हमने अपनी चाक लंबाई 39। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए जेब में हाथ डालने के लिए ध्यान से देखिए, जहाँ से हमारा जेब ये डालने का शुरू होगा, तो ये आपको ये देखिए 16 है। कितना है? 16। फिर उसके नीचे से आपको चेक करना है हाथ डालने के लिए, ये है, ये भी 16। कितना है? 16। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 16। हाथ डालने के लिए ये भी 16। अब आप ये चेक करें या ना करें कोई बात नहीं, आपने चाक लंबाई ले लिया है। उसके बाद आते हैं कॉलर पे, ध्यान से देख चुके हो आप। उसके बाद ये हमारा कॉलर है, दोनों कॉलर को इस तरीके से आपको पकड़ना है। कॉलर हम इंच में लेते हैं इस तरीके से, देखिए 8.5 इंच आ रहा है, 8.5 मतलब 17 इंच का हमारा कॉलर है। तो ये 17 इंच, इसमें बिल्कुल भी प्लस नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉकेट लंबाई, पॉकेट चौड़ाई, पॉकेट घड़ी है ना, इस तरीके से लेना है। एक बार आप बड़े का काट लेंगे तो आपको पॉकेट लंबाई बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने वाला बोला हमें सेम ऐसी चाहिए तो आपको ऐसा ही करना है। तो आप अपने कुर्ते को इस तरीके से उल्टा कर दोगे, जहाँ आपकी नोक है वहाँ रखोगे इस तरीके से। आपकी पॉकेट लंबाई है 32, तो ये मुझे छोटी लग रही है थोड़ी, ठीक है। तो हमने अक्सर पॉकेट लंबाई 35 रखा है। कितना रखा है? 35। अगर आपको सामने वाला बोलता है मुझे पॉकेट सही है, मुझे ऐसा ही रखना है, तब आप ऐसा रखोगे। और अगर आपको डाउट लगे कि छोटी है, सामने वाला बोल रहा है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है छोटा तो आप कर दो, तो 35 बेस्ट होती है मेरे हिसाब से। तो पॉकेट लंबाई हम लेंगे 35। अब पॉकेट चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ से पॉकेट चौड़ाई लेंगे, ये हमारी 15 सेंटीमीटर। कितना? पॉकेट सी मैंने लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। पॉकेट चौड़ाई आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉकेट चौड़ाई है मेरी 15। कितनी है? 15। अब पॉकेट घड़ी की बात करूं तो जिसमें हमारा पैसा रखते हैं, इसको देखिए हमने इस तरीके से पलट दिया है और इसको इस तरीके से ले लिया है। तो पॉकेट घड़ी भी हमारी 15 है। तो हमने पॉकेट लंबाई बढ़ाई है ना, तो 1 सेंटीमीटर इसमें भी बढ़ा देती हूँ। लेकिन अगर आपका जो नाप है आप वो नाप ले सकते हो। तो मैं पॉकेट घड़ी 16 रख रही हूँ। कितना रख रही हूँ? 16। 15 थी, मैं 16 रख रही हूँ। अब देखिए एक चीज़ हमारा बाकी है, तावीज़ तैयार। अब आपको गला नहीं समझ में आता है कि हम कॉलर के लिए गला कुर्ते में कितना कटिंग करें, तो आपको क्या करना है, सिंपल अपनी तैयार तावीज़ ले लेनी है। तैयार तावीज़, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना काटना है। तो तैयार तावीज़ मेरी आ रही है कुछ 9:15, तो मैं 10:30 करूँगी। इसलिए 10:30 करूँगी क्योंकि मैंने अपनी तावीज़ बढ़ाई है, ओके। यहाँ से देखिए मैंने अपनी तावीज़ लंबाई 13 इंच की है ना, ऐसे। तो ये इधर से देखिए ये कितना आ रहा है, 10 इंच। कितना आ रहा है? 10। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको गला ऊपर का 3 इंच काटना है। कितना इंच काटना है? 3 इंच। समझ में आ जाता है। ये हमारी तैयार तावीज़ है 10 इंच। एक और एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गला नहीं काट पाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो एक नॉर्मल हमने लिख लिया है कि 10, 13 है, आधा इंच, 13.5। 13.5 में 10 माइनस करते हो तो 3.5 का गला नहीं कटेगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर कॉलर लगाने में, स्टिचिंग में भी जाएगा, ओके। क्या करना है आपको, लंबाई सब में कितना प्लस करना है, क्या ऐड करना है, मैंने बहुत
धीरे धीरे बहुत अच्छे से, गले में बहुत दर्द है मेरे, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शोल्डर क्या नाम है 50 का है सेंटीमीटर में, उसका आधा हमें 25 करना है। सिलाई के लिए हमें 1.5 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है? 1.5, 1/2 या 1.5 कर सकते हो, ओके। चेस्ट में भी आपको वही काम करना है। 60 का आधा होता है 30 उसका, फिर उसमें भी आपको 1.5 प्लस करना है। कमर लंबाई आपकी आधा इंच मैंने पहले ही प्लस कर दी है। कमर घेर है आपको उसका आधा करना है 28.5, इसमें भी आपको 1.5 लेना है। सीट है 62, 62 उसका आधा आपको करना है 31, इसमें आपको प्लस सिर्फ 1 करना है। दामन है 67, उसका आधा आपको करना है, तो ये होता है 33.5, इसमें भी आपको प्लस 1 करना है, क्योंकि चाक और सीट में हम मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर बस हो गया। आस्तीन लंबाई का आपको ट्रिक बता दिया है। कफ लगाना है, बारीक मोड़ना है तो 2 लोगे। जिस तरीके से मेरा चौड़ा कफ का है तो आप 9 या 10 लोगे। आस्तीन घेर में भी आपको प्लस 1.5 करना है। कॉलर में प्लस बिल्कुल नहीं होगा। पॉकेट लंबाई में प्लस 1, पॉकेट चौड़ाई में प्लस 2, क्योंकि दोनों तरफ से सिलेंगे। जब सिलूँगी तो बताऊँगी, कटिंग करूँगी तो बताऊँगी। पॉकेट घड़ी में भी आपको 1 प्लस करना है। तावीज़ लंबाई 13 थी, उसमें आधा इंच प्लस करना है, इंच। सीएम में लोगे तो 1 सीएम, ओके। और ये तैयार तावीज़ नापोगे तो उसमें भी आधा, क्योंकि कॉलर लगाएंगे ऊपर, आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा। अब बगल पे आते हैं, तो बगल हमारी है उसमें भी 1 प्लस। आधी कंधी में हमको प्लस 2 करना है। कितना करना है? 2। 2 भी कर सकते हो और 1.5 भी कर सकते हो, क्योंकि आस्तीन लगाने के लिए अगर आप ओवरलॉक करते हो इंटरलॉक तो आपको 2, और अगर आप शर्ट की तरह आस्तीन चढ़ाना चाहते हो तो 1.5, क्योंकि आस्तीन स्लीव्स लगाने में थोड़ी ही मार्जिन जाती है, समझ सकते हो, इसलिए हम 1.5 लेते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट वर्लक आपके पास है, वर्लक करके सिलना चाहते हो तो 2। अब चाक लंबाई की बात करूं तो ये चाक लंबाई मेरी 39 है, उसमें भी आपको 1 प्लस करना है। आस्तीन लगाओगे तो वापस वो अपने जगह पे आ जाएगा। अब ये 16 है, इसके नीचे जहाँ से हमको पॉकेट का आसन है, इसमें भी आपको 1 प्लस करना है, क्योंकि यहाँ से आस्तीन लग जाएगी तो वापस आपका 16 रेडी हो जाएगा, और जो जेब में हाथ डालते हैं वो उतना ही रहेगा। ये हमने आपको पूरा समझा दिया है, अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी कटिंग बताऊंगी। अब मैं बोली थी ना आपको, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। क्या बताऊंगी? एंड में। क्यों बताऊंगी? ये तो बहुत बड़ा ट्रिक था मुझे आपको समझाने का। इतने बड़े मेथड को हम उठा के इतने छोटे में कैसे काउंट करेंगे? तो जब आप कटिंग करने बैठते हो ना, तो ठीक है, अगर आप ये सब करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपने माइंड में करते हो या मेज़र टेप को फोल्ड करके करते हो, उसी वक्त कटिंग करते हो, बराबर करते हो, आपको पता है कहाँ कितनी मार्जिन लेना है। तो ये एक टेलर का नाप होता है लेने का, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट। ये हमारी लंबाई है, देखिए हमने 94 लिख दिया। ये हमारा शोल्डर है, ये देखिए हमने 50 लिख दिया। चेस्ट, चेस्ट के नीचे कमर, कमर के नीचे सीट, सीट के नीचे दामन, एक लाइन से कॉलम आया। चेस्ट आपने लिख दिया 60, कमर लिख दिया आपने 57, सीट लिख दिया आपने 62, दामन लिख दिया आपने 67, शॉर्टकट। आस्तीन लंबाई जब हम लेंगे तो इसमें आस्तीन घेर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे तो AL के बाजू में आस्तीन घेर ही आएगा। तो आस्तीन लंबाई 54, आस्तीन घेर हमारा 15, ठीक है। अब पॉकेट लंबाई का PL, C लिख दिया है चौड़ाई, G लिख दिया है घड़ी, PL पॉकेट लंबाई पूरा एक साथ लाइन, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। पॉकेट हमारी लंबाई है 35, पॉकेट चौड़ाई है 15, पॉकेट घड़ी है 16, ओके। उसके बाद ये आपकी तावीज़ T और A, चाहे तो TV कर सकते हो, चाहे TVZ कर सकते हो। तावीज़, तावीज़ लंबाई आपकी है 13 और तैयार आपकी 10। ये सब मार्जिन आपको मिलाना है जो मैंने यहाँ समझाया है। कॉलर C लिख दिया, सिर्फ C लिख दिया, समझ में आया, क्योंकि C कहीं है नहीं, चेस्ट का सीधा CH है, ठीक है। अगर डाउट होता है तो CR लिख दे या CLR लिख दे कॉलर। तो कॉलर आपका कितना है? 17 इंच। कितना है? 17। घड़ी हमने देखा था, घड़ी तो हमारी 8.5 आई थी। कितनी आई थी? 8.5 प्लस उसमें डबल कर दिए 17। अब इसकी बात करूँ तो ये सेम वैसे ही लिखना है आपको जैसा मैंने लिखा। आधी कंधी नाम आपको पता है तो सिर्फ AD लिखना है आपको। आधी कंधी आपकी 18 है,
बगल आपकी 22.5 है तो आपको ये बी लिखना है। चाक लंबाई का आपको सी और एल लिखना है, चाक लंबाई शॉर्टकट। तो आपकी चाक लंबाई थी 39। ओके, इसके अंदर आपको हाथ डालना है ये 16, और जिसमें हम पैसा रखते जेब, यहाँ से कितना बंद और कितना खुला, देखिए कितने छोटे में नाप हो गया। लेकिन ये आपको जब करना है जब आप ये श्योर हो जाओ, या आप श्योर हो कि आपको सिलाई कितनी लेनी रहती है, या आप कुर्ता सिलते हो, बहुत अच्छा सिलते हो, लेकिन कुछ आपका डाउट क्लियर करना था, तो बस आप ये वाला लिखे। और आप फर्स्ट टाइम में या आप सीख रहे हो, सीखते हो, जल्दी नहीं करते हो, तो मैं आपको राय दूंगी कि आप ये वाला लिखो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा नाप लेने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा नाप लेने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।